दान आदिल साहब, क्या हमने सियासत के शोबों को इतना बदनाम कर दिया कि कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी काबिल आदमी इस सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार ही नहीं है? नहीं, देखिए, ये तो हमेशा ऐसा होता है। अब जैसे ट्रम्प हैं, अमेरिका में बहुत अमीर हैं और उनके कुछ क्रेडेंशियल्स भी इतने अच्छे नहीं, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हैं। इंडिया में पार्लियामेंट में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होता है। तो ये तो जमहूरियत में होता है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, एक तो एलीट कैप्चर है। यहाँ पे मिडिल क्लास अभी नई है, उसने अपनी इतनी असर्टिव नहीं। पाकिस्तान में जो स्टेट स्ट्रक्चर है, जो हुकूमती ढांचा है, वो बहुत मजबूत है और सिविल सोसाइटी बहुत कमज़ोर है। सियासी जमातों का भी सही तरह इर्तका नहीं हो सका। इंटरवेंशंस इतनी बार होती हैं, बालाए आइन इंटरवेंशंस होती हैं। अब भी हम इमरजेंसी की बातें सुन रहे हैं। तो इसमें सारा कसूर सियासी जमातों का या सियासतदानों का नहीं है। आपने एक माशरे में जमहूरियत को पूरी तरह परवान चढ़ने ही नहीं दिया। अब देखिए ना, सलमान अकरम राजा एडवोकेट हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। उनके साथ इलेक्शन में जो हुआ, अब वो दर दर भटकते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक तो मैं जीत गया हूँ, मुझे आरओ ने बैठने ही नहीं दिया काउंटिंग के वक्त, जब टैबुलेट करते हैं रिजल्ट। तो जब आप मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन ही नहीं कराएंगे तो फिर मिडिल क्लास कैसे आगे आ सकती है? पहले तो ये है कि जो हमारा हुकूमती ढांचा है वो भी तो अपनी जिम्मेदारी कबूल करे ना। सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पे तो नहीं डाली जा सकती। जो अफसरान हैं, स्टेट स्ट्रक्चर है, उसका भी फेयर इलेक्शंस के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। अनीक नाजी साहब, आपकी तरफ आऊंगे। एलीट कैप्चर की बात की है दान आदिल साहब ने, ये कैसे खत्म होगा? चंद फैमिलीज जो हुक्मरानी कर रही हैं वो ही करती रहेंगी, या कोई काबिल शख्स की भी जगह बन सकती है इस सिस्टम में? देखिए, एलीट कैप्चर की तो सबसे बड़ी मिसाल थोड़ी देर पहले हम भुट्टो के इस पे बात कर रहे थे, जो कि जाहिर है कि एक माँ का बेटा था, उसके साथ जुल्म हुआ। लेकिन बात यह है कि यहाँ जेलों में कितनी माओं के बच्चे हैं जो जेलों में पड़े सालों से गल सड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी केसेस की उनकी समाअत ही मुकर्रर नहीं हो रही। बेगुनाह पड़े में अदलिया के अपने बेपनाह मसाइल हैं। तो हम सियासतदानों को जहां मशवरे देते हैं कि इकट्ठे बैठे मसाइल का हल करें, मैं दरखास्त बड़े अदब से करता हूं तमाम जजेस हजरात से भी कि वो भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम कभी कौम उनको भी देखे कि वो कॉन्फ्रेंस बुला के आवाम को रिलीफ देने के लिए, इंसाफ सस्ता करने के लिए कोई ऐसे इक़दाम करेंगे तो जाहिर है कि हम सलामी करेंगे उन्हें। आगे आ जाइए एलीट के। देखिए, ये बात करना कि कोई ज़हीन आदमी या कोई अच्छा आदमी या कोई पढ़ा लिखा आदमी जो है वो, ये बड़ा मासूम सवाल है। उसकी वजह यह है कि बुनियादी बात है पैसा। 10 से 15 करोड़ रुपए अगर आपके पास फेंकने के लिए नहीं है तो आप सोच नहीं सकते कि इलेक्शन लड़ने के लिए। अब ये हाँ, बरतानिया में मिसाल के तौर पे कंजर्वेटिव पार्टी आप ज्वाइन कर लें, पैसे के बलबूते पर ही सियासत हो रही है इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में। राना साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। हम ऐसा क्या करें कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट इस सियासी निजाम का हिस्सा बने, पैसा वजह ना बने? वो उस पैसों की बात आई तो आपसे सवाल पूछ लिया। हाँ, इसीलिए पूछ रही है कि मैं आपको बता दूं ना कि मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि जो पहली दफा जिसने वोट डाला है, जिस बच्ची ने पहली मर्तबा वोट डाला है, वो जब ये देखता है या देखती है कि जनाब यहाँ पे सेनेट में क्या होता है, पैसा चलता है, यहाँ पे जनाब इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़ने जाता है, खुद नाजी साहब ने अभी कहा, बहुत सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि 10-15 करोड़ रुपए फेंकने के लिए होगा तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकेगा। यहाँ पे जो एसओपी बने हुए हैं वो डिफरेंट है कि जी 25 लाख 30 लाख रुपया ला दो, 25-30 लाख रुपए में कहाँ पे हो रहा है काम? यहाँ पे मसला डिफरेंट है, रियलिटी से हम दूर हैं। यहाँ पे नहीं है, हर चीज में पैसा पैसा पैसा। इसलिए आप कहाँ पे डॉक्टर्स, तो कहाँ पे इंजीनियर बेचारा आएगा, कहाँ पे डॉक्टर आएगा बेचारा? यहाँ पे वो जो पढ़ी लिखी लॉट है वो नहीं आ सकती। उसके लिए आपको यहाँ पे ये सारा, मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपको कोई चेंजेस लानी पड़ेंगी निजाम के अंदर। निजाम में चेंजेस लेके आए ताकि अच्छी पढ़ी लिखी आप थोड़ा सा ऐड कर दें इसमें कि क्या चेंज होनी चाहिए इस निजाम में। मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम निजाम में या अफराद में, ये भी अच्छा जी। अच्छा, देखें, of course, Concluding remarks है आपके। डेमोक्रेसी in principle डेमोक्रेसी बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इसने ग्रो नहीं किया, प्रॉपरली डेवलप नहीं होने दिया गया इंटरवेंशन की वजह से, दैट इज द रीजन इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। जो बाहर के मुल्क हैं, आप देखें वहां पे लॉयर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, डेमोक्रेट पार्टी में ऊपर आ जाते हैं, रिपब्लिकन में चले बिजनेसमैन हो गए। आइडियोलॉजी पार्टीज मैच्योर होती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, वहां पे आइडियोलॉजी ग्रो करती है तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं।